प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्ष होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, गरीब व्यक्ति आस्था और भक्ति का प्रतीक क्यों होते हैं? फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, आपकी लीला आप ही जाने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ कि गरीब व्यक्ति आस्था और भक्ति का क्यों प्रतीक होता है। इसलिए हे देवी, आज इस कथा को अंत तक सुने और देखें। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, रामनाथ और उनकी पत्नी जानकी भगवान शिव के बड़े भक्त थे। रामनाथ के परिवार में कई पीढ़ियों से पंडिताई का काम होता आ रहा था और रामनाथ भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए घर घर जाकर पूजा पाठ करवाता था। गांव में जानकी को सभी लोग पंडिताइन कहकर बुलाते थे और कोई भी शुभ काम करने से पहले उसकी सलाह जरूर लेते थे। अरे पंडिताइन घर में हो कि नहीं? हाँ हाँ, मैं कहाँ जाऊंगी। ओह अच्छा, तुम पूजा में लगी हो? अरे बस करो, भोलेनाथ को घर बुलाकर ही रहोगी क्या? अरे कमला, ऐसे भाग्य हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। आज सोमवार है ना, तो मेरा और पंडित जी का व्रत है। ये लो भोले बाबा का प्रसाद, अच्छा लाओ। अच्छा पंडिताइन, वो मुझे ना मुन्ना का मुंडन करवाना है, जरा अच्छा सा दिन देखकर तो बताओ। हाँ हाँ, अभी लो बस 2 मिनट रुको, परसों का दिन सही रहेगा। अरे इतनी जल्दी नहीं, इसके बाद का कोई दिन देखो, मुझे दावत करनी है। इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा सब? इसके बाद तो अगले महीने की ही तिथि ठीक रहेगी। ओहो नाना, अगले महीने तो देर हो जाएगी। कमला, तुम परेशान क्यों होती हो? मुन्ना का मुंडन परसों ही करवा लो, सारी तैयारियों में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। सच पंडिताइन, तुमने तो सारी परेशानी ही हल कर दी, और वैसे भी तुम रहोगी तो सारे काम बिल्कुल सही तरीके से हो जाएंगे। और पंडित जी को भी बोल देना, मुंडन के बाद हवन उन्होंने ही करवाना है। ठीक है, मैं बोल दूंगी। अच्छा एक बात बताओ पंडिताइन, वो वैद्य जी के बारे में बताया था, तुम गई थी वहाँ? हाँ गई तो थी, इलाज भी चलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा चिंता मत करो। वैसे पंडिताइन, मैं क्या कह रही थी, तुम क्यों परेशान होगी? छोटी सी तो दावत है, मैं निपट लूंगी सारे काम। मुझे अब भी याद आया, वो मेरे जेठ जी है ना, वह कह रहे थे कि इस बार हवन वही करेंगे, तो पंडित जी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। वह भले ही कुछ साफ साफ ना कह पाए हो, लेकिन जानकी सब समझ गई थी। फिर उसी शाम उसने कहा, सुनते हो जी, आज कमला आई थी, अपने मुन्ने का मुंडन करवा रही है। अच्छा तो फिर कब जाना है? नहीं, हमें नहीं जाना, पहले बुला रही थी, फिर पलट गई। अरे लेकिन क्यों? पूछने लगी कि वैद्य जी के यहाँ से फायदा हुआ या नहीं। अच्छा तो जब उसने सुना कि हमें बच्चा नहीं हो रहा तो हमें अपने घर बुलाए नहीं। उसकी गलती नहीं है जी, उसका मुन्ना पैदा होते ही बीमार पड़ गया था, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ। ऐसे में उसके मुंडन के वक्त हमें बुलाने में तो संकोच करेगी ही ना। नहीं जानकी, ये सब अंधविश्वास है, हमारी कोई औलाद नहीं है तो क्या हम सबके लिए अपशगुन हो गए हैं? ये तो मुझे नहीं पता जी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जरूर कोई ना कोई बड़ा पाप हुआ है मुझसे, जो शादी के 10 सालों के बाद भी मुझे अभागन की गोद सुनी है। जानकी की आंखों में आंसू थे, और जब यह आंसू उसके बस से बाहर हो गए तो वह मुंह छिपाकर अंदर कमरे में चली गई। रामनाथ के लिए भी ये तकलीफ काफी बड़ी थी। एक तो संतानहीन होने का दुख, और ऊपर से गांव वाले भी अब रामनाथ और जानकी से किनारा करने लगे थे। लोगों ने धीरे धीरे रामनाथ को पूजा पाठ के लिए बुलाना कम कर दिया, जिसकी वजह से रामनाथ के लिए घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। अरे किशोर जी, मैंने सुना बड़े बेटे का जन्म संस्कार करवा रहे हो, मुझे याद नहीं किया आपने। वो पंडित जी, दरअसल हरि प्रकाश जी से बात हो गई तो वही करवा रहे हैं। लेकिन किशोर जी, अब तक तो आपके घर के सारे काम मैं ही करवाता हूँ, फिर अब क्या हुआ? देखो पंडित जी, पूरा गांव भले ही लाग लपेट करे, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आपसे पूजा पाठ करवाने में डर लगता है। संतान सुख न मिलना एक श्राप है, श्राप के लिए मेरी मानो तो फिलहाल लग के अपने लिए पूजा पाठ करो, संतान के सुख से वंचित। रामनाथ और जानकी
वैसे ही काफी तकलीफ में थे, ऐसे में लोगों का इस तरह मुंह मोड़ लेना उनके लिए घाव पर नमक की तरह था। रामना उदास होकर घर लौट आया और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। हे भोलेनाथ, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई है जो मुझे इतना बड़ा दुख सहना पड़ रहा है बिना बच्चे की किलकारी के। ये घर जैसा नहीं लगता, कमाई के नाम पर भी कुछ नहीं है, खाने पीने तक की परेशानी हो गई है, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाए। शिव शंभू से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। रामनाथ ने जाकर देखा तो एक बूढ़े बाबा दरवाजे पर खाना लेकर खड़े थे। प्रणाम जी, बताए। जीते रहो बेटा, मेरा नाम ओंकालेश्वर है, मैं पास के गांव हारी आपू से आया हूँ। मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा पोता हो जाएगा तो पूरे 100 पंडितों को खाना खिलाऊंगा। किसी ने तुम्हारे बारे में बताया तो चला आया, ये लो यह खाना लाया हूँ आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा बोले, बाबा आपकी हर इच्छा पूरी करे। रामनाथ को खाना देकर ओंकालेश्वर वहां से चले जाते हैं। रामनाथ और जानकी खाने के लिए बैठने ही वाले थे कि तभी रामनाथ ने जानकी से कहा, जानकी, काश भोलेनाथ ने जैसे उन बाबा की इच्छा पूरी की वैसे ही मेरी भी कर दे। मैं प्रण लेता हूँ कि अगर मेरी पिता बनने की इच्छा पूरी हो गई तो मैं आने वाली महाशिवरात्रि पर भगवान महाकाल के दर्शन के लिए जाऊंगा और वहां जाकर 100 गरीबों को दान करूंगा। अभी तो हमारी हालत ऐसी है कि हमें दान लेना पड़ रहा है, देने की नहीं। आज तो इस खाने से काम चल जाएगा, लेकिन आगे के लिए कुछ सोचना होगा। हाँ जानकी, मैं सोच रहा हूँ कि घर के पीछे जो थोड़ी सी जमीन है, जमींदार जी से कुछ पैसे उधार लेकर उस पर खेती शुरू कर दूं। ठीक है जी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। रामनाथ और जानकी के पास और कोई रास्ता नहीं था। गांव के जमींदार से पैसे कर्ज पर लेकर रामनाथ ने खेती करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खाने का जुगाड़ होने लगा। जानकी भी सारा दिन रामनाथ की खेत में मदद करने लगी, लेकिन एक दिन अचानक खेत में काम करते हुए जानकी चक्कर खाकर गिर पड़ी। रामनाथ फौरन उसे घर ले गया और फिर अम्मा से पूछा, अम्मा जानकी ठीक तो है ना, क्या हुआ उसे? अम्मा ने कहा, अरे रामू बेटा, अब खुश हो जा, भोले बाबा की कृपा बरसी है, जानकी माँ बनने वाली है। बूढ़ी अम्मा के शब्द रामना के लिए अमृत की तरह थे। उसने सबसे पहले जाकर भोले बाबा के सामने सिर झुकाया और फिर जानकी के पास जाकर बोला, जानकी मैं बहुत खुश हूँ, अब कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। आखिर भोले भंडारी ने अपने इस भक्त की पुकार सुन ही ली। जानकी ने कहा, जी जी मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन इस खुशी में हमें अपनी मन्नत के बारे में नहीं भूलना है। याद है ना, इस महाशिवरात्रि पर आपको भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए जाना है और वहां जाकर मन्नत पूरी करनी है। जानकी ने याद दिलाया, मुझे सब याद है जानकी, मैं अपनी मन्नत जरूर पूरी करूंगा, उसने आश्वासन दिया। महाशिवरात्रि आने में कुछ ही दिन बचे थे। रामनाथ जी जान से खेती में लग गया। गांव के एकाध घर से पूजा पाठ करवाने के लिए भी अब उसे बुलाया जाने लगा, लेकिन फिर भी वह सही समय तक इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया कि अपनी मन्नत पूरी कर सके। खेती के लिए उसने पहले से ही कर्ज ले रखा था, जिसे अभी चुकाना बाकी था, इसलिए वह अपनी मन्नत के लिए और कर्ज भी नहीं ले सकता था। रामनाथ को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी अपनी मन्नत कैसे पूरी करेगा। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले वह गांव के शिव मंदिर में गया और हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आपकी लीला और परंपरा अद्भुत है भोले भंडारी, शायद मैं ही आपकी भक्ति ठीक से नहीं कर पाया, मैं अपना प्रण पूरा करना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए प्रभु। रामनाथ भगवान शिव की प्रतिमा के सामने फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। रामनाथ ने पलट कर देखा तो सामने ओंकालेश्वर बाबा खड़े थे, जो उस दिन रामनाथ के घर खाना लेकर आए थे। बेटा तुम यहाँ सही वक्त पर मिले हो, सुनो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी बताएं, मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? इस महाशिवरात्रि पर मेरी महाकाल के दर्शन की बड़ी अभिलाषा है। अब मेरे बेटे को अपने काम से ही फुर्सत नहीं, वह शहर में काम करता है और अकेले जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। क्या तुम मुझे ले चलोगे? तुम्हारा आने जाने और खाने पीने का खर्चा मेरा, और मैं तुम्हें इसके अलावा भी कुछ पैसे दूंगा। बाबा आप साक्षात देवता स्वरूप बनकर आए हैं, मैं आपके साथ चलूंगा, बिल्कुल चलूंगा। रामनाथ बहुत खुश था। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले ही वह ओंकालेश्वर के साथ भगवान महाकाल की यात्रा के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर महाशिवरात्रि के दिन उसने पूरे विधि विधान से भगवान शिव के महाकाल स्वरूप की पूजा की और फिर ओंकालेश्वर से मिले पैसों से 100 गरीबों को दान करके अपना प्रण पूरा कर लिया।
गांव वापस आने के बाद रामनाथ ने कहा, बाबा आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है, चलिए मेरे साथ, मैं आपका सत करना चाहता हूँ। ओमकालेश्वर ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, अभी तो घर जाऊंगा, खुश रहो। ओमकालेश्वर रामनाथ को उसके घर छोड़ने के बाद अपने घर की ओर चले जाते हैं। अब सारा गांव रामनाथ को पहले की तरह पूजा पाठ के लिए बुलाने लगा। साथ ही खेती भी बहुत अच्छी हो रही थी। कुछ ही महीनों में रामनाथ ने अपना सारा कर्ज चुका दिया और सही समय पर जानकी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। रामनाथ ने कहा, जानकी देखो क्या तेज है इसके चेहरे पर, होगा क्यों नहीं भूले बाबा का वरदान जो है। रामनाथ ने पिता बनने की खुशी में पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी और फिर एक मिठाई का डिब्बा लेकर पास वाले गांव वीरपुर जा पहुंचा। अरे भाई जरा सुनो, यह ओमकालेश्वर जी का घर कहाँ है, वह जिनका बेटा शहर में काम करता है? क्या कहा ओमकालेश्वर भाई, यहाँ तो इस नाम का कोई भी नहीं रहता। क्या कह रहे हो? मुझे इसी गांव के बारे में बताया था उन्होंने, वह काफी बड़े आदमी हैं और इसी गांव में रहते हैं। देखो भाई, मैं इस गांव में हर किसी को जानता हूँ, लेकिन किसी ओमकालेश्वर को नहीं। फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं है तो जाकर खुद पूछ लो। रामनाथ पूरे गांव में हर घर में जाकर पूछता है, लेकिन उस ग्रामीण की बात सही थी। पूरे वीरपुर में ओमकालेश्वर नाम का कोई भी इंसान मौजूद ही नहीं था। गांव भर में घूमने के बाद रामनाथ को जैसे ही एक शिव मंदिर दिखाई दिया तो वहां पहुंचकर उसे सब कुछ समझ आ गया। ओमकालेश्वर कोई और नहीं बल्कि खुद भोले बाबा ही थे जो अपने भक्त का साथ देने आए थे। फिर भगवान शिव कहते हैं, एक दिन उसी गांव में, बाबा रुको आज फिर आप अपने खाने का डिब्बा भूले जा रहे हो। अरे मेरी लाडो बेटिया, तू मुझे कभी भूलने देती है क्या कोई चीज़? इसके साथ ही शंकर ने प्यार से अपनी 5 साल की बेटी सपना के सिर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। ये कहानी शंकर त्रिपाठी की ही है जो बनारस में रहते थे। शंकर वहां के शिव मंदिर के मुख्य पुजारी थे। उनके घर में उनकी पत्नी गौरी और 5 साल की बेटी सपना रहती थी। गौरी और शंकर भगवान शिव के भक्त थे और उनकी देखा देखी सपना भी भोले बाबा की खूब पूजा करती थी। शंकर रोज सुबह मंदिर जाते और शाम तक ही घर लौटते। मंदिर की मान्यता ऐसी थी कि लोग दूर दूर से भोले बाबा के दर्शन के लिए आते थे। हर रोज की तरह उस दिन भी शंकर अपने घर से सीधे शिव मंदिर पहुंचे तो इलेक्ट्रिशियन रामनाथ वहां पहले से मौजूद था। रामनाथ ने शंकर को देखा और बोला, अरे पुजारी जी आ गए आप, जैसा आपने कहा था मंदिर की खराब लाइट मैंने ठीक करवा दी है, मंदिर के सारे पंखे भी बढ़िया चल रहे हैं। शंकर बोले, अरे वाह बहुत अच्छे रामनाथ, ये काम अच्छा हो गया। इस बार तो गजब की गर्मी पड़ रही है और भक्त महादेव के दर्शन के लिए धूप में सारा दिन लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। अब कम से कम मंदिर के अंदर आने के बाद तो उन्हें ठंडी हवा मिलेगी। भोले बाबा सबका भला करे, ओम नमः शिवाय। शंकर मंदिर के मुख्य पुजारी थे और स्वभाव से बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे। वह हर किसी के बारे में सोचते और पूरे मन से भोले बाबा की भक्ति करते हुए भक्तों से मिलते दान से ही महीने के आखिर में पूरे मंदिर के स्टाफ को तनख्वाह बांटते और अपने लिए तो केवल उतना ही पैसा निकाल पाते थे जिससे उनका घर चल सके। शंभू और मंदिर में काम करने वाले बाकी लोग शंकर की बहुत इज्जत करते थे। शंकर की पत्नी गौरी भी कभी किसी बात को लेकर शंकर से शिकायत नहीं करती थी। दिन भर मंदिर में श्रद्धालुओं का आना लगा रहता और आखिर में मंदिर के पट बंद करते वक्त शंकर महादेव से प्रार्थना करते कि वह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ऐसे ही एक दिन पुजारी जी क्या करे, मंदिर के पट बंद करने का वक्त हो गया है मगर दर्शनों के लिए अभी भी कम से कम 20 लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्या करना चाहिए? शंभू भोले बाबा के दर्शनों के लिए ना जाने कितनी दूर दूर से लोग आए होंगे। अरे 1520 आदमी ही तो हैं, थोड़ा रुक जाएंगे, पहले सभी को चैन से दर्शन कर लेने दे। भोले सबका भला करे, मुझे पता था आप हर बार यही कहते हैं। शंभू हंसा और बाकी कामों में लग गया। दर्शनों के लिए लाइन में सबसे आखिर में एक बुजुर्ग खड़े थे, उनका नाम था भोला प्रसाद। शंकर ने उन्हें भी अच्छे से दर्शन करवाए और उनसे कहा, भोले आपका भला करे। श्रीमान पुजारी जी नमस्ते। जय भोले। श्रीमान महादेव आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे। पुजारी जी, मैं जब भी यहाँ आता हूँ हमेशा देखता हूँ कि आप सभी को बहुत प्यार से भोले बाबा के दर्शन करवाते हैं, सबकी मनोकामनाएं को पूर्ण करवा के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी भक्त ने आपसे आपकी मनोकामना पूछी है? अरे श्रीमान, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो महादेव
के चरणों में जगह मिली हुई है और क्या चाहिए बाकी कभी किसी ने पूछा भी नहीं। चलिए पंडित जी, आज मैं आपसे पूछता हूँ, बताए आपकी कोई तो इच्छा होगी श्रीमान। मेरे जीवन की तो एक ही इच्छा है कि मैं एक बार केदारनाथ जाकर महादेव के उस अद्भुत रूप के दर्शन करूं, अपनी पत्नी और अपनी बिटिया के साथ। भोले सबका भला करे। भोला प्रसाद और शंकर दोनों जोर से हंसने लगते हैं। भोला प्रसाद बहुत पैसे वाले आदमी थे और अक्सर महादेव के दर्शनों के लिए उसी मंदिर में आते थे। कुछ दिन बाद जब वे फिर से मंदिर गए तो उन्होंने शंकर से पूछा, पंडित जी, अगर आपके केदारनाथ जाने की इतनी इच्छा है तो आप जाते क्यों नहीं, क्या समस्या है? शंकर ने उत्तर दिया, जाने की तो बहुत इच्छा है श्रीमान, लेकिन खर्चा पानी नहीं हो पाता है। जितना भक्तगण दान करते हैं उसी से मंदिर की देखरेख करनी होती है और अपना घर भी चलाना होता है। भोला प्रसाद सारी बात समझ चुके थे। पूजा समाप्त होने के बाद वे घर लौटे और 2 दिन बाद उन्होंने अपने नौकर हरि को बुलाया और कहा, हरि एक काम करो। हरि ने कहा, जी मालिक बताए। भोला प्रसाद ने कहा, वो जो घाट वाला शिव मंदिर है वहाँ के पुजारी हैं शंकर त्रिपाठी जी, उनके घर का पता करो और ये लिफाफा उन्हें दे देना। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, उनके सामने मेरा नाम मत लेना और अगर वे पूछे कि इसमें क्या है और किसने भिजवाया है तो बस इतना कह देना कि आपको बाबा केदार ने बुलाया है। हरि को भोला प्रसाद द्वारा दिया गया लिफाफा में कुछ पैसे और उस बस की 3 टिकटें थी जो हर महीने भक्तों को केदारनाथ ले जाती थी। शंकर कभी भी उस बस की 3 टिकटें खरीदने लायक पैसे नहीं जुटा पाए थे। लोगों से पूछते हुए हरि जल्दी ही शंकर के घर पहुंचा और बोला, राम राम पंडित जी, जय भोले। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। पंडित जी, मैं कौन हूँ यह जरूरी नहीं है, आपके लिए ये लिफाफा भेजा है। किसने भेजा है, क्या है इसमें? शंकर ने पूछा। भाई पंडित जी, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिसने ये लिफा भिजवाया है उन्होंने कहलवा ने आपको बुलाया है। शंकर हरि की बात समझ नहीं पाते और लिफाफे को हरि से लेकर गौर से देखने लगते हैं। तब तक हरि वहां से चला जाता है और शंकर उसे आवाज लगाते रह जाते हैं। शंकर जब घर के अंदर आकर लिफाफा खोलते हैं तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वे उस लिफाफे को भोले बाबा की कृपा मानते हुए अपनी पत्नी गौरी से कहते हैं, गौरी ओ गौरी, देखो मेरा सपना पूरा होने वाला है। भगवान भोले बाबा ने अपने दरबार में बुलाया है। मेरे महादेव ने मुझे केदारनाथ बुलाया है। शंकर गौरी को लिफाफे के बारे में बताते हैं। गौरी भी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद शंकर और गौरी अपनी बेटी सपना के साथ केदारनाथ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। केदारनाथ पहुंचकर शंकर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पूरा परिवार केदारनाथ धाम पहुंचकर पूरे विधान से महादेव की पूजा अर्चना करता है। फिर बाहर आकर मंदिर से दूर एक जगह पर बैठ जाते हैं। शंकर लगातार मंदिर को निहार रहे थे। तभी गौरी ने उनसे पूछा, क्या हुआ जी? अभी तो हम मंदिर से ही आए हैं, अब आप क्या देख रहे हैं? शंकर बोले, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं बाबा केदार के पास हूँ, कहीं ये कोई सपना तो नहीं? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जी, यह सपना नहीं, सच है। अगर आपने सच्ची श्रद्धा से भोले बाबा की भक्ति की है तो उन्हें आपकी यह मुराद पूरी करनी ही थी। शंकर और गौरी आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक मौसम बिगड़ने लगा। तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। शंकर और गौरी जल्दी से एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। वे वापस मंदिर की तरफ दौड़ने लगे। वे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक बहुत दूर से एक आवाज आई। दरअसल शंकर ने देखा कि पीछे से पानी का सैलाब उनकी तरफ बढ़ रहा है। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि उनका सामना किसी त्रासदी से होने वाला है। शंकर अपनी बीवी और बच्चों को पानी की विपरीत दिशा में लेकर भागा, मगर पानी कुछ ही सेकंड में उन तक पहुंच गया। तीनों पानी के उस तालाब में बहने लगे। गौरी, सपना, मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा, हम मरने वाले हैं क्या? नहीं बेटिया, नहीं, बोले बाबा हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए पानी में बह रहे थे। गौरी ने सपना का हाथ तो थामे रखा, लेकिन कुछ देर बाद उसका हाथ शंकर से छूट गया। शंकर ने बहुत कोशिश की मगर वह उन दोनों तक नहीं पहुंच पाए। तभी उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ उनकी तरफ बह रहा है। शंकर ने गौरी की तरफ देखकर चिल्लाया, गौरी, मैं इस पेड़ को रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम उस मकान की छत पर जाने की कोशिश करो। गौरी सपना को लेकर उस मकान की तरफ तैरने लगी जो थोड़ी ऊंचाई पर था, मगर वह बार बार पलटकर शंकर को भी देख लेती। काफी देर तक पेड़ को रोके रखने के बाद
शंकर की पकड़ ढीली पड़ गई और वह पेड़ के साथ बह गए। सपना और गौरी सिर्फ बिलखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए वे दोनों। कई घंटों तक उस मकान पर फंसे रहे। वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने उन्हें बचा लिया और उनसे शंकर के बारे में जानकारी ली। शंकर को ढूंढने की कोशिश की गई लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। सपना और बनारस अपने घर वापस आ गए और शंकर का इंतजार करने लगे। देखते ही देखते 1 साल गुजर गए। उधर उस त्रासदी के बाद एक बार फिर केदारनाथ धाम को भक्तों के लिए खोल दिया गया। लोग फिर से उसी श्रद्धा के साथ बाबा केदार के दर्शनों के लिए आ रहे थे। तभी मंदिर के बाहर एक न्यूज रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट में बताता है, इस वक्त हम खड़े हैं केदारनाथ मंदिर के द्वार पर, जहां हजारों श्रद्धालु दूर दूर से भोले बाबा के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। साथ ही चमत्कारी बाबा को देखने भी। कौन है ये चमत्कारी बाबा? आज हम आपको उनसे मिलवा जाएंगे जो पिछले 1 साल से मंदिर की सीढ़ियों पर ही ध्यान लगाए बैठे हैं। वे एक तक मंदिर की तरफ देखते रहते हैं, दिन हो या रात, धूप हो या बर, वे यहाँ से एक पल के लिए भी नहीं हटे। यहाँ आने वाले भक्त भोले बाबा के दर्शनों के बाद इनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। वह चमत्कारी बाबा कोई और नहीं बल्कि शंकर ही थे, जो उस त्रासदी से तो बच गए थे पर अपनी याददाश्त खो चुके थे। उन्हें याद थी तो बस महादेव। वे मंदिर के बाहर बैठकर बस उनकी आराधना में ही लीन थे। लेकिन उनकी परीक्षा अब खत्म होने वाली थी। उस न्यूज रिपोर्टर की लाइव रिपोर्टिंग को नारस में भोला प्रसाद अपनी टीवी पर देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने शंकर को देखा, चिल्ला उठे, हे भोले, ये तो हमारे पंडित जी हैं। इसका मतलब शंकर त्रिपाठी जिंदा है। हरी हरी, जल्दी गाड़ी निकालो। भोला प्रसाद सीधे घाट वाले मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि गौरी मंदिर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी और सपना शिवलिंग के सामने आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़े बैठी थी। भोला प्रसाद ने दंडवत होकर बाबा को प्रणाम किया और फिर सपना के सिर पर हाथ रखकर बोले, बिटिया आंसू पोंछो, हमें केदारनाथ जाना है तेरे बाबा को लेने। सपना और गौरी यह सुनकर चौंक गए। भोला प्रसाद उन्हें सारी बात बताते हैं और फिर उन्हें लेकर खुद केदारनाथ जाते हैं। वहां शंकर को पाकर गौरी और सपना बहुत खुश होते हैं। शुरुआत में शंकर उन्हें नहीं पहचानते तो गौरी और सपना वहीं उनके साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं और वो सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करते हैं। भोला प्रसाद भी इसमें उनकी मदद करते हैं और किसी तरह शंकर को समझाकर वापस बनारस ले आते हैं। फिर भोला प्रसाद अच्छे डॉक्टर से शंकर का इलाज करवाते हैं और कुछ ही दिनों बाद शंकर को सब कुछ याद आ जाता है। वो गौरी और सपना से गले मिलकर कहते हैं, भोले सबका भला करे। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।